आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बटला हाउस डिमोलिशन प्रकरण की। सुप्रीम कोर्ट में जो 40 लोगों ने याचिका दायर की थी और इमीडिएट रिलीफ की बात कही थी, उनको वो रिलीफ नहीं मिली है। अब ये पूरा का पूरा मामला डीडीए पर आकर के टिक गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंच थी, वेकेशन बेंच, उम्मीद ये की जा रही थी, लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि राहत मिल जाएगी, इमीडिएट स्टे हो जाएगा, लोगों को जो है अपना जो मालिकाना हक़ है उसको साबित करने का मौका मिलेगा। इसीलिए ये मामला कोर्ट में लिस्टेड हुआ था। कल यानी 2 जून को इसकी सुनवाई भी हुई और लोगों को जो इमीडिएट राहत की उम्मीद थी वो राहत नहीं मिली और इस मामले को जुलाई के लिए टाल दिया गया। अब जुलाई में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस बीच में जो ये पूरा गैप है, जून का जो पूरा महीना है, उसके बाद मिड जुलाई तक जो ये जाएगा, तो ये इस बीच में क्या होगा, अब ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है डीडीए पर। अब ये जुडिशियल प्रोसेस के साथ साथ अब जो है एक पॉलिटिकल भी हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा है कि आप कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास जाइए। जाहिर सी बात है, कंसर्न अथॉरिटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट अथॉरिटी डीडीए ही है और डीडीए का जो बॉस होता है वो दिल्ली का एलजी होता है और हर सरकार के चलाने के अपने तरीके होते हैं, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या मौजूदा एनडीए की सरकार हो। ऐसे में आप दिल्ली के एलजी के साथ साथ है अब केंद्र के नेताओं से भी बात कर सकते हैं। बिलखुसूस जो है इसमें अब एक बड़ा, जो सबसे बड़ा चेहरा निकल के सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया है कि आप उनसे जा कर के मर्सी की अपील कर सकते हैं, रहम की अपील कर सकते हैं और उनके सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। और उम्मीद है कि सरकार सुनेगी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कर रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनाने की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से इस बात की अपेक्षा है कि वो ज़रूर जो है कम से कम अगर यहाँ 200-250 घर गिरते हैं तो कितना बड़ा इकोनॉमी का लॉस होगा, कितने और सारे नुकसान होंगे, इस बात के बहुत वाज़ेह इम्कानात हैं। सरकार इस पर गौर करेगी। कितने सारे लोग जो है अपना घर छोड़ करके जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में रहम की उम्मीद सरकार से की जा सकती है कि सरकार इस पर अपना कोई ऐसा फैसला सुनाएगी जिससे लोगों को राहत मिले। अब ऐसे में कई सारे ऐसे नाम आते हैं जो आपके लिए एक बड़ा एसेट बन सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो नाम है वो बिहार के मौजूदा जो गवर्नर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान का नाम है। हमारे यहाँ मसला ये है कि आप किसी को धर्म से खारिज कर चुके हैं, किसी से आप बात नहीं करना चाहते, ना कितनी लंबी है। देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप में बल्कि दुनिया में कहा जाए कि नथिंग इज़ परमानेंट, ओनली चेंज इज़ परमानेंट। कोई चीज़ दायमी नहीं है, सिर्फ बदलाव ही दायमी है और बदलाव के साथ आपको देखना होगा, एडजस्ट करना होगा। क्योंकि जो दीवार पे मोटा मोटा जो लिखी हुई तहरीर है, अगर आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे तो आपका नुकसान होगा। और यही हम लगातार पिछले लंबे कई दशक से ये चूक करते आए हैं। अब कम से कम हमको ये करेक्शन करना होगा। लगातार आप देखें कि पिछले 2014 से 2017 बल्कि 18 तक जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से जो स्टेप लिए थे, उसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि मुस्लिम संगठन जाएंगे, उनको बधाई देंगे और एक डायलॉग का वो जो पूरा मामला है वो अपनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका खमियाजा मुसलमान लगातार भुगत रहे हैं। क्योंकि सरकारों के साथ संवाद ही समस्या का समाधान है। डेडलॉक को डायलॉग के ज़रिए से तोड़ा जाता है। आप जब जाएंगे नहीं, अपनी बात नहीं कहेंगे, ये बात मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कई मौक़ों पे उठाई। तो आरिफ मोहम्मद खां के से आप बात कर सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खां के साथ खूबी ये है कि अगर आप उनसे इख्तिलाफ़ भी करें तो वो आपको सुनते हैं, एक बड़े दिल दिमाग के माने जाते हैं। बहुत सारे लोगों से जो माजी में ख़ताएँ हुई हैं, उसके बाद भी अगर वो जाएंगे, आरिफ मोहम्मद खां के सामने अपना पक्ष रखेंगे, तो उम्मीद ये है कि आरिफ मोहम्मद खां उनकी बातों को सुनेंगे, सरकार के साथ संवाद करेंगे और उसमें एक बड़ा जो चेहरा ओखला से अगर देखा जाए, ओखला के संदर्भ में, तो उनकी भतीजी अरीबा साबित हो सकती हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि अरीबा शायद इनिशिएटिव ना लें, लेकिन अरीबा को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और लाख आप ये कहें कि किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, अलग पार्टी है, अलग चीज़ है, सारी बातों के बावजूद इस बात को आपको समझना होगा कि रिश्ते रिश्ते होते हैं।
अगर वो भतीजी हैं तो वो इस पोजीशन में हैं। और हमारे यहाँ जो हिंदुस्तानी परंपरा है, बेटियों की बड़ी वैल्यू होती है, बेटियों की बात सुनी जाती है। अरीबा यहाँ से पार्षद हैं, हालांकि उस वार्ड से नहीं जहाँ पे डेमोलेशन होना है, लेकिन उस वार्ड से ज़रूर जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। उनके फादर उस वार्ड से भी, मतलब वो जो वार्ड आता है विधानसभा सीट का, उस वार्ड से विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि विधायक के लिए कंस्टिट्यूंसी होती है, लेकिन वार्ड का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि वो वार्ड जो कॉरपोरेशन का है वो उस विधानसभा क्षेत्र में आता है। दूसरा नाम जो है आप देख सकते हैं, डॉक्टर एमजे खान का नाम है। हालांकि जो लोग आंसू बहा बहा के आपके जज्बात से खेलते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, आपके जज्बात से खेलते हैं, आपके जज्बात को मजरूह करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं और जिस तरह की बातें करते हैं आप समझते हैं, उन जैसे लोग लगातार एमजे खान साहब जैसे लोगों को टोंट करते रहे, गालियां देते रहे और पता नहीं किस किस चीज़ का एजेंट बताते रहे। लेकिन उसके बाद भी जो है आज दुख के समय में आंसू बहाने वाला कोई लीडर आपके साथ नहीं खड़ा है, ना वो मिलेंगे। ये भी आप जान लीजिए, कोई भी ऐसी तंजीम जो इंडिविजुअल जिसकी आइडेंटिटी हो वो आपके साथ नहीं खड़ी मिलेगी। कोई ऐसा लीडर जो आंसू बहा करके, घड़ियालू आंसू बहा करके आपके जज्बात से खेलता हो, एक्सप्लॉइट करता हो, कोई एक नहीं मिलेगा। ये सब इसलिए मैं वो नाम बता रहा हूँ जो नाम आप इनसे जा करके एमजे खान है, ये आपके लिए एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर हैं, वो भी आपके लिए एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। उससे बड़ा चेहरा अगर देखें तो जामिया हमदर्द के जो वाइस चांसलर हैं वो हो सकते हैं। उसके साथ जो है ख्वाजा इफ्तिखार जो है वो भी हो सकते हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो पूर्व अध्यक्ष हैं सराजुद्दीन कुरैशी, वो भी हो सकते हैं। ओखला के लेवल पे अगर आप देखा जाए तो शहजाद अली इदरीसी जो है वो हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लेवल पे अगर और देखा जाए तो प्रोफेसर तारिक मंसूर हो सकते हैं। मुमकिन है कि शाहनवाज हुसैन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो आपकी मदद कर पाएँ। भाजपा के जो और नेता हैं, ख़ासतौर से जो भाजपा के फाउंडर मेंबर हैं आज की तारीख में जो जीवित हैं, उनमें से एक तनवीर साहब हैं जो हज कमेटी के चेयरमैन रहे, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। एक बड़ा नाम जो भाजपा में है, एक अपर हैंड है, विनोद कुमार बछेती का, जो डीपीएमआई के चेयरमैन हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। आप ऐसे नेताओं को, और रामवीर सिंह बिधूड़ी जो है, जो सांसद हैं, उनके मुस्लिम नेताओं से बहुत अच्छे संबंध हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। ओखला के लेवल पे एक और नाम है बब्बन खां का, वो आपकी मदद कर सकते हैं। आप इन सारे लोगों को अप्रोच करें, ये लोग आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और उसके साथ ही जो है कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण शरण, वो आपकी मदद कर सकते हैं, जो सांसद रहे हैं, हालांकि अब उनके बेटे सांसद हैं। ऐसे अनेकों नाम हैं जो हम बता सकते हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। आप जाएं, इनसे अपील करें, इनसे रिक्वेस्ट करें, ये आपको सरकार के साथ संवाद कराएं, डीडीए के नेताओं के साथ संवाद करें, कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ संवाद करें और किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें, टेंस क्रिएट ना करें, गाली गलौज ना करें, रोगी मीडिया से दूर रहें, या कुछ लोग जो सुपारी मीडिया कहते हैं या गोदी मीडिया कहते हैं, उनसे आप बिल्कुल दूरी बना लें। कोई ऐसी बात ना करें जिससे गोदी मीडिया को आपके ख़िलाफ़ माहौल बनाने का मौका मिले, आपके ख़िलाफ़ कंपेन करने का मौका मिले। सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ आप मुज़ाहरा करें। अभी भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, पहले डीडीए के लोगों के साथ संवाद करें और बहुत ही बारीकी के साथ और बड़ी मेहनत और नज़ाकत के साथ इस पूरे मामले को लेकर के आगे बढ़ें। अपनों के बीच में दलालों से सावधान रहें और कुछ ऐसे लोगों को अपना लीडर चुन लें जो वाकई ज़मीनी सतह पे आपकी मदद करने में सक्षम हो। और जो सारे नाम मैंने बताए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए एसेट हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग भी आंसू बहा बहा करके आपके जज्बात से खेलते हैं, आपके जज्बात को बरंगेख्ता करते हैं, आपके जज्बात को एक्सप्लॉइट करते हैं, आपके जज्बात को मजरूह करते हैं, कोई भी एक आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आपको ये समझना होगा, ये ज़िंदगी जो है ये मुनाजरे का नाम नहीं, ये माजरत करने का नाम है। ये ज़िंदगी डायलॉग के लिए, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, बातचीत करने का बहुत बेहतरीन अंदाज़ होना चाहिए, गाली गुफ्तार नहीं होनी चाहिए। किसी के ज़मीर को जो है झिझोड़ने के लिए बड़े मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल किए जाने चाहिए।
तो राहत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, इमीडिएट कोई स्टे नहीं दिया है, लेकिन दरवाजे ओपन हैं, आप इस्तेमाल करिए। उम्मीद है कि लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि सामने ईद है। और तो वैसे भी जो है सरकार से उम्मीद की जाती, सरकार अपने शहरियों पर रहम करेगी। क्या होगा नहीं होगा देखते रहिए वतन समाचार। और भी अगर कोई अपडेट्स आएगा तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए वतन समाचार के साथ।